वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु एवं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। भारत में वट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों पर रखने का विधान है, लेकिन दोनों ही तिथियों में पूजा पाठ करने का नियम, कथा एवं महत्व एक समान ही होते हैं। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं एकत्रित होकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। न जाने किस सुदूर अनिर्दिष्ट काल की बात है, जब धर्म की ज्योति पृथ्वी पर मंद पड़ चली थी और अधर्म का तिमिर गहराने लगा था। उस अकाल में एक महातेजस्विनी नारी ने अपनी अदम्य तपस्या की अग्नि से स्वयं मृत्यु के दुर्भेद पाश को भी भस्म कर देने का संकल्प लिया। ये कोई सामान्य नारी नहीं थी, बल्कि दैवीय शक्ति की एक साक्षात प्रतिमूर्ति थी। राजा अश्वपति, एक पुण्य आत्मा सम्राट जिन्हें संतान का सुख ना मिला था, वर्षों से देवी की उपासना में लीन थे। उनकी निष्ठा, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। अंततः देवी सावित्री स्वयं उनकी घर पुत्री बनकर अवतरित हुई। वह केवल रूपवती ही नहीं, अपितु कि मानो सूर्य का एक अंश पृथ्वी पर उतर आया। जब विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति थोड़ा दुविधा में आए, परंतु उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि एक इतिहास बना। उन्होंने राजकुमारी सावित्री को स्वयं वर का चयन दिया। कई लोगों ने उनका उपहास किया और आलोचनाएं भी की, परंतु वो अडिग रहे। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह राजा ऋषियों के सुंदर तपोवन में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थ में घूमकर पुनः घर पर लौट आई। वापस आकर उन्होंने अपने आसन पर विराजमान देव ऋषि नारद जी को देखा और प्रणाम करके पिताजी से कहा कि शाश्वत देश में धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम दयुमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे बैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा दुमुत सेन अपनी पत्नी के साथ वन चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। पिताजी, राजा का वह पुत्र वन में बड़ा हुआ। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन का अनुरूप पति है पिताजी। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सब देख नारद जी ने कहा कि राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी से गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसीलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम रखा सत्यवान। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल लिया है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। ये सत्यवान तो 1 वर्ष में ही शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है पिताजी। नारद जी कहे कि राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों की परागमी ब्राह्मणों द्वारा कन्याओं के सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में
निवास करते हुए उन दोनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने बात कही थी कि वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। तदंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझा बांधा। तत्पश्चात बरगद की एक शाखा का सहारा लेकर बोले कि प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूं। सावित्री बोली, महाबाहो, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम चलेंगे। तदुपरांत सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए, त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मधुरवाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से नहीं गिरा सकता। प्रज्वलित अग्निशिखा के भांति मेरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ है, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित नहीं चलता। सावित्री बोली, भगवान, मुझे चलने में ना तो कोई परिश्रम होता है और ना ही ग्लानि होती है। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, मांगो, क्या वर चाहिए? सावित्री ने अविचलित स्वर में कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु। मेरे सास ससुर जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। सावित्री ने कहा, और हे धर्मराज, मुझे 100 तेजस्वी पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज जो तीनों लोकों के स्वामी थे, इस वरदान को सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु तभी सावित्री रुक गई। उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उनकी वाणी में अगाध बुद्धि और धर्म का सार था। उन्होंने कहा कि हे धर्मराज, यदि आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, तो उन सभी पुत्रों के पिता भी मेरे पति सत्यवान ही होंगे। भला ये कैसे संभव है यदि आप उसे अपने साथ ले गए? अतः हे न्याय के देवता, आप मेरे पति को मुझे लौटा दें। यमराज हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपने जीवन में युगों युगों में ऐसी धर्म की मूर्ति नहीं देखी थी। यह एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने व्रत और अपने शुद्ध निस्वार्थ प्रेम और अद्भुत बुद्धि से स्वयं मृत्यु को भी मोड़ दिया था। उनके पास कोई उत्तर ना था, कोई तर्क ना था जो सावित्री के सामने टिके। और इस प्रकार सत्यवान पुनर्जीवित होकर लौटे। सावित्री के दृढ़ संकल्प और उनके नारित्व के अदम्य तेज ने जीवन पर विजय प्राप्त की। यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि यह शाश्वत प्रेम, निष्ठा और धर्म की विजय का प्रतीक बन गई है। वही पावन दिन आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में
मनाया जाता है।